हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, आपके लिए कंटिन्यूस मैथ्स और इंग्लिश के प्री और मेंस के लगातार आपके लिए सेशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो भी बेस्ट अप्रोच के साथ में। तो अगर आपने इनको मिस किया है या चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और जुड़े रहिए, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप इंग्लिश और मैथ्स के सेक्शन में मैक्सिमम स्कोर मार्क्स कर पाए। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है। तो ताकि आपके टाइम टू टाइम है जो भी नोटिफिकेशन है, क्लास के पीडीएफ्स वगैरह है, आपको वहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आज का सेशन है आपका द वोकेबलरी शो, यानी कि जो वोकेब चेकलिस्ट है उनका सॉल्यूशन है। यहाँ पे अपन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके रिपीटेड वर्ड हैं एग्ज़ाम में आने वाले, उन वर्ड का अपन यहाँ पे क्या करते हैं, सीखते हैं और उनको लर्न करते हैं। तो यहाँ इससे पहले अपन ने 7 सेशन कर दिए हैं, तो अगर आपने उनको मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके उनको कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि ये वोकैब है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका एंटोनिम सिनोनिम आए या फिर आपका कोई भी पैसेज में आ जाए, क्लोज टेस्ट में आ जाए, सब में यही वर्ड आपके बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो इनको करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बिना आप इंग्लिश के सेक्शन में अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन में है जो आपके वही चेकलिस्ट नंबर 8 है। आपको वर्ड दे रखे हैं तो इनके क्या करने हैं, आपको सिनोनिम्स फाइंड करने हैं यहाँ पे। तो देखिए, पहला वर्ड है आप एनजेंडर। तो अपन ने रूट वर्ड पढ़ा था जैन। मैंने आपको बताया था, अगर आपने लास्ट अपना सेशन देखा है तो जैन का मतलब होता है या तो बर्थ यानी कि जन्म लेना, या फिर कोई क्लास होती है आपकी, ठीक है ना, कोई कैटेगरी कोई क्लास है, या फिर किन। तो ये मतलब अपन समझ सकते हैं। तो पहला वर्ड है आपका एनजेंडर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, ठीक है ना, किसी को जन्म देना, ठीक है ना, प्रोड्यूस करना किसी को, ये इसका मतलब होता है। यानी कि कॉज, या तो किसी चीज़ का कारण होना, या फिर गिव राइज, किसी को क्या करना, जन्म देना। ये मतलब होता है किसका, आपका एनजेंडर का। अब यहाँ पे अपन एक एक वर्ड को समझते हैं। सबसे पहले तो स्टिफल है। तो स्टिफल का मतलब क्या होता है, स्टिफल का मतलब होता है किसी चीज़ को दबाना या किसी को मजबूर करना, ठीक है ना, किसी को दबाना या किसी को मजबूर करना, ये क्या होता है, स्टिफल होता है, ठीक है ना। और क्वेल का मतलब भी यही होता है, स्टिफल और क्वेल का मतलब, ठीक है ना। तो यानी कि इनका मतलब होता है कि किसी को टू सप्रेस, या फिर क्या करना, कंस्ट्रेन करना, ठीक है ना, मजबूर करना, किसी को दबाना, ये मतलब होते हैं इनके स्पॉन। स्पॉन का मतलब क्या होता है, स्पॉन का मतलब होता है किसी को प्रोड्यूस करना या जनरेट करना, ठीक है ना, यानी कि किसी को क्या करना, बनाना या किसी को जन्म देना, इस तरह से इसका मतलब होता है टू प्रोड्यूस और जनरेट, ठीक है। तो अगर यहाँ से देखें तो अपना आंसर क्या होगा, सी। हॉल्ट का मतलब क्या होता है, हॉल्ट का मतलब होता है रुकना, ठीक है ना, हॉल्ट। तो यानी कि आप कहीं पे जा रहे हो तो बीच में कहीं रुक जाते हो, उसको क्या बोलते हैं अपन, हॉल्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे है आपका टू ए स्टॉप, तो कहीं पे भी कोई स्टॉप लगाना। इनहिबिट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी को रेस्ट्रेन करना, या फिर हिंडर, यानी कि किसी के काम में कोई बाधा लाना, हिंड्रेंस। तो हिंड्रेंस, हिंडर या फिर रेस्ट्रेन करना, ठीक है ना। तो किसी के काम में क्या लाना, अड़चन लेके आना, समस्या लेके आना, उसको बोलते हैं इनहिबिट। तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी, स्पॉन है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं अगले वर्ड की ओर। आज का जो वर्ड नंबर आपका सेकंड है। तो देखिए, सेकंड वर्ड क्या दे रखा आपको यहाँ पे, ये दे रखा आपका प्रोजेनी। अब वापस है, पीछे क्या वर्ड आया आपका, जेन। तो जेन का मतलब मैंने आपको बता दिया, वही होता है। तो प्रोजेनी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका यहाँ पे कि किसी का वंशज होना या किसी की संतान होना, ठीक है ना। तो जो आपका वंशज है, आप किसके वंशज हो, इस तरह से होता है, जो इसको क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे बोलते हैं प्रोजेनी। तो यानी कि क्या होना, किसी का डिसेंडेंट्स होना, किसी का वंशज होना, या फिर किसी की संतान होना। संतान का मतलब क्या होता है, ऑफ स्प्रिंग्स, ऑफ स्प्रिंग। तो ये इसका मतलब होता है स्टडी। स्टडी का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और बहुत ही ज़्यादा रोबस्ट है, यानी कि फैली हुई है, ठीक है ना। अब कंस्ट्रक्शन के हिसाब से हो
यानी कि उसकी बनावट के हिसाब से हो या फिर उसके सिद्धांतों के हिसाब से हो, तो किसी चीज़ का बहुत ही ज़्यादा क्या होना, स्ट्रांग होना, मजबूत होना, और क्या होना, रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब है थोड़ा फैला हुआ होना, ये इसका मतलब होता है स्टडी। ट्रबुलेंट, ट्रबुलेंट आपका वर्ड किससे बना है, आपका ट्रबुलेंस से, ठीक है ना। तो ट्रबल करने का मतलब होता है किसी को क्या करना, परेशान करना, ठीक है ना। तो ट्रबुलेंट का मतलब होता है जो बहुत ही क्या हो, अशांत हो, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो हर समय लड़ाई झगड़े में उसी से क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पे एक कैरेक्टर यानी कि किसी का एक बिहेवियर होता है जो हर समय क्या करता है, या तो कॉन्फ्लिक्ट यानी कि जो झगड़े करता है, या फिर डिसऑर्डर यानी कि अस्त व्यस्त करता रहता है यहाँ पे, या फिर कंफ्यूज रहता है यानी कि कन्फ्यूजन से भरा हुआ कोई पर्सन है आपका, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रबुलेंट बोलते हैं। जाइडेंटिंग, तो जाइंट का मतलब क्या होता है, आपने देखा ही होगा, जाइंट का मतलब होता है बहुत बड़ा। तो जाइजेंटिक का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ है जो आपकी बहुत ही ज़्यादा क्या है, विशाल है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। तो इसका मतलब क्या होगा, एक्सट्रीमली, बहुत ही ज़्यादा, कोई चीज़ बहुत ही क्या है, लार्ज है और पावरफुल है, उसको क्या बोलेंगे अपन यहाँ पे, जाइजेंटिक बोलेंगे। आगे है आपका डेस्टेंट्स, तो ये देखिए अभी मैंने लिख दिया था किसी का वंशज होना, संतान होना, तो अपना आंसर यही हो गया, ऑरा। ऑरा तो आपको पता ही होगा। तो ऑरे का मतलब होता है यहाँ पे, आप किसी पर्सन या किसी चीज़ के पास में जाते हो तो उसका जो आसपास का जो क्वालिटी या एटमॉस्फेयर होता है उसको क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे, उसको बोलते हैं अपन ऑरा। यानी कि उसके आसपास का जो माहौल होता है किसी पर्सन या किसी चीज़ का, तो यानी कि यहाँ पे ए डिस्टिंक्टिव एटमॉस्फेयर, इसको क्या बोलते हैं अपन, ऑरा बोलते हैं। और ये वर्ड आपने नॉर्मली सुना ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, सेकंड वर्ड का डी। आगे मूव करते हैं अगले वर्ड की ओर। अगला वर्ड आपका थर्ड, तो ये क्या है आपका, ये है आपका जेंटिलिटी। तो देखिए यहाँ पे जेंटिलिटी किससे बना है आपका, जेंटल, और जेंटल से क्या बना आपका, जेंटलमैन। तो जेंटिलिटी का मतलब क्या होता है कि आपका जो बिहेवियर है समाज के लोगों के सामने, आप बहुत ही जेंटल यानी कि शिष्टाचार के साथ में, अच्छे व्यवहार के साथ में लोगों के सामने क्या होते हैं, उपस्थित होते हो, ठीक है ना। तो उसको, उसी बिहेवियर को क्या बोलते हैं, जेंटिलिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली अपन बोल सकते हैं जेंटल मैनर्स, बिहेवियर, किसी का बिहेवियर, या अपीयरेंस यानी कि वो कैसे लोगों के सामने प्रस्तुत करता है अपने आप को, इसको क्या बोलते हैं, जेंटिलिटी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर वर्ड की बात करें, एनालॉगस, पहला वर्ड क्या है, एनालॉगस। इसका मतलब होता है कि कोई भी आपके यहाँ पे थिंग्स है या कोई भी पर्सन है, ठीक है ना। थिंग्स की नॉर्मल बात करते हैं अपन, जो दिखने में तो क्या है, समान है, ठीक है ना, यानी कि सॉरी, जो उनके फंक्शन, काम तो क्या है, समान है, लेकिन वो दिखती स्ट्रक्चर, उनकी जो बनावट है वो क्या है, डिफरेंट है, यानी कि सिमिलर है। किस में है, फंक्शन में, यानी कि काम करने में तो क्या है, सिमिलर है, लेकिन आपकी सिमिलर नहीं है, डिसिमिलर है, या फिर अलग है। किस में है, स्ट्रक्चर में, बनावट में। तो ऐसी कोई भी थिंग्स होती है जिनका काम तो क्या होता है, सेम, लेकिन यहाँ पे उनकी बनावट क्या होती है, अलग अलग होती है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, एनालॉगस बोलते हैं। क्रॉलिंग का मतलब क्या होता है, तो क्रॉलिंग का मतलब आपको पता ही है, जो छोटे बच्चे क्या करते हैं, क्रॉल करते हैं, यानी कि घुटनों और हाथों के बल चलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्रॉलिंग करना, ठीक है ना। तो मूविंग फॉरवर्ड, तो आगे की ओर बढ़ना, किसके साथ में, हैंड्स एंड नीज के साथ में, तो हाथों और घुटनों की सहायता से क्या करना, आगे बढ़ना, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं अपन, क्रॉलिंग। लोथ, लोथ का मतलब क्या होता है, कोई भी काम है बिना मन से करना, नीरस, उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं होना, ठीक है ना। तो लोथ का मतलब एक होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि अनविलिंग, अनविलिंग, या फिर रिलक्टेंट, इसको क्या बोलते हैं अपन, लोथ बोलते हैं। हैकल, तो देखिए यहाँ पे हैकल का मतलब क्या होता है, तो हैकल का मतलब होता है यहाँ पे कि कोई भी एक स्पीकर है, स्पीकर का मतलब तो पता ही है, जो कोई सामने खड़ा होकर क्या दे रहा है, भाषण दे रहा है, ठीक है ना। तो उस स्पीकर को इंटरप्ट करना, यानी कि उसके बोलने में क्या करना, बाधा डालना। अब कैसे, बहुत ही ज़्यादा भड़कीले, उस उकसाव वाले, या फिर ऐसे अलग थलग क्या करने, कमेंट करने, उसको टोंड करना, उसको परेशान करना, और उससे उस वो जो बात बोल रहा है उसमें क्या करना, इंटरप्ट करना, बाधा डालना, उसको क्या बोलते हैं अपन,
हैकल बोलते हैं, ठीक है ना। तो इंटरप्ट करना, अब इंटरप्ट करना किससे, एक बहुत ही एग्रेसिव कमेंट करना या टॉन्ट करना एग्रेसिव, ठीक है ना, उससे किसी स्पीकर को क्या करना, इंटरप्ट करना बोलने में, उसको क्या बोलते हैं, हैकल। और डेकोरम तो आपको पता ही है, डेकोरम का मतलब होता है किसी एक जगह पे, वहाँ पे आप अपना कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो, आपका बिहेवियर क्या होता है, उसको ही बोलते हैं अपन डेकोरम। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा, क्लास में छोटे थे तब आप के जो टीचर होते थे वो आपको बोलते थे कि क्लास का डेकोरम बना के रखिए आप, तो आपका जो बिहेवियर है, ठीक है ना, स्पीच बोलने का तरीका है या फिर ड्रेस सेंस है आपका यहाँ पे, ठीक है ना, तो किसी पर्टिकुलर जगह का उसको फॉलो करना, उसको क्या बोलते हैं अपन, डेकोरम। और अपना आंसर क्या होगा, डेकोरम ही होगा। जेंटिलिटी का मतलब क्या होता है, मैनर्स होता है। डेकोरम का मतलब भी क्या होता है, मैनर्स में रहना किसी पर्टिकुलर जगह में। तो ये था वर्ड नंबर 3। आगे मूव करते हैं अपना वर्ड नंबर 4। तो क्या है, जीनोलॉजी। अब लॉजी आया तो लॉजी का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को पढ़ना, स्टडी करना। तो जीनोलॉजी का मतलब क्या होता है कि जो अपनी फैमिली हिस्ट्री है, अपना परिवार है, वंश है, जो अपनी क्या है, लीनेज है, यानी कि अपने वंशज कौन है, ठीक है ना, अपना परिवार कहाँ से बना है, कैसे बना है, तो इन सब की जो स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, जीनोलॉजी बोलते हैं। तो सीधा मैं लिख देता हूँ, स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री, द स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री, है ना। तो आप किसके वंशज है, आपके वंशज कहाँ से आए, कैसे आए, ये सारी आपकी जो रामायण है उसको क्या बोलते हैं अपन, जीनोलॉजी बोलते हैं यहाँ पे। तो देखिए मैंने वर्ड बोला था लीनेज, तो लीनेज का मतलब क्या होता है कि आपके पूर्वज कौन है, कहाँ से आए, ये सब इसका मतलब क्या होता है, आपका लीनेज होता है। तो पहले तो आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए हो गया है। अब यहाँ पे देखते हैं अगले वर्ड आपके, क्ल्यूमिनेशन। अब क्ल्यूमिनेशन का मतलब क्या होता है, तो क्ल्यूमिनेशन का मतलब होता है कि कोई भी आपके यहाँ पे कोई चीज़ है, उसका हाईएस्ट पॉइंट होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, क्ल्यूमिनेशन। तो किसी का भी जो आपका हाईएस्ट पॉइंट होता है, टॉप मोस्ट, सबसे ऊपर वाला जो शीर्षतम बिंदु होता है, उसको क्या बोलते हैं, क्ल्यूमिनेशन। डेलिंग, डेलिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, आप बहुत ही तरीके से, ठीक है ना, किसी को क्या करते हो, चालाकी से किसी के साथ में उसका क्या करते हो, टाइम वेस्ट करते हो। तो एक ऐसा एक्ट करना, ठीक है ना, ऐसा काम करना है, ऐसा तरीका जिससे आप जानबूझ के किसी का क्या करते हो, टाइम वेस्ट करते हो, तो उस चालाकी को क्या बोलते हैं अपन, डेलिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो वेस्टिंग टाइम, किसी का समय बर्बाद करना, ठीक है ना। ये हो गया आपका वर्च्यू। वर्च्यू का मतलब क्या होता है, तो वर्च्यू का मतलब होता है आपका जो आपके जो यहाँ पे मॉरल एक्सीलेंस है आपके, ठीक है ना, जो मॉरल है आपके, या फिर जो आपका राइटनेस यानी कि जो धार्मिकता है, मॉरल आपके यहाँ पे जो सिद्धांत है, उन सबको क्या बोलते हैं अपन, वर्च्यू बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, मॉरल एक्सीलेंस। आगे मोनोलिथिक। तो मोनोलिथिक का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ है आपकी बहुत ही ज़्यादा क्या हो, मैसिव हो, बहुत ही ज़्यादा क्या हो, बड़ी हो, सॉलिड हो, मैसिव हो, सॉलिड हो, और क्या हो, एक ही जैसी बनी हो, एक ही तरीके से यूनिफॉर्म हो, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन, मोनोलिथिक बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए हो गया है। आगे मूव करते हैं, अपना वर्ड नंबर 5 है। तो यहाँ पे देखिए जेनेसिस है, ठीक है ना। तो जेनेसिस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो जेनेसिस का आपका मतलब होता है कि आपका ओरिजिन कहाँ से हुआ, फॉर्मेशन कहाँ से हुआ। तो किसी का जो ओरिजिन या फॉर्मेशन पॉइंट होता है, जहाँ से वो पैदा हुआ या किसी की चीज़ की शुरुआत होना, तो कहाँ से हुई है, उसको क्या बोलते हैं अपन, जेनेसिस। तो जेनेसिस का मतलब क्या होगा आपका, द ओरिजिन और मोड ऑफ फॉर्मेशन। तो किसी का ओरिजिन या फॉर्मेशन, शुरुआत कहाँ से हुई, जन्म कहाँ से हुआ है, तो उसी को अपन क्या कहते हैं, जेनेसिस कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करते हैं अपन टर्मिनेशन। तो टर्मिनेट करना, किसी को क्या करना ना, काम से निकाल देना, ठीक है ना। तो टर्मिनेशन का मतलब होता है कि कोई भी एक्शन है, यानी कि जो कोई भी आप काम कर रहे हो उसका क्या हो जाना, एंड हो जाना नॉर्मली। तो किसी एक्शन का क्या हो जाना, एंड हो जाना, ये आपका टर्मिनेशन है। फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप कोई भी चीज़ फॉर्म करना या क्रिएट करना शुरू करते हो, यानी कि किसी का फॉर्मेशन करना, यानी कि उसको किसी चीज़ की शुरुआत करना
या उसको बनाने की शुरुआत करना। तो पहले तो आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी हो गया जेनेसिस। फिर डिस्प्यूटेबल। अब डिस्प्यूटेबल इसका मतलब क्या होता है, तो डिस्प्यूट करना यानी कि किसी से आर्ग्यूमेंट करना, बहस करना, ठीक है ना। तो किसी के साथ में क्या करना, आर्ग्यूमेंट करना, आर्ग्यूमेंट करना, या फिर किसी को क्या करना, क्वेश्चनेबल, किसी के ऊपर सवाल उठाना, सवाल पूछना, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो इसको भी क्या बोलते हैं, एक तरह से आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चनेबल, तो ये आपका क्या होता है, डिस्प्यूटेबल, ठीक है ना। अबाउंडेंस, अबाउंडेंस का मतलब क्या होता है, आपके पास में कोई भी चीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में, जितना चाहिए उससे बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा है। तो अबाउंडेंस का मतलब होता है ए वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग। तो किसी की बहुत ही ज़्यादा क्या होना, बहुत ही ज़्यादा लार्ज, बहुत ही अधिक संख्या में उसका क्या हो जाना, क्वांटिटी होना, इसको क्या बोलते हैं अपन, अबाउंडेंस। श्रिल, श्रिल का मतलब क्या होता है, तो श्रिल का मतलब होता है आपका यहाँ पे जो आपकी आवाज़ है, ठीक है ना, आपकी आवाज़, उसकी पिच, पिच का मतलब क्या होता है, उसका जो सुर ताल है, आपकी आवाज़ है, वो क्या हो जाना, बहुत ही ज़्यादा ऊंची हो जाना, तीखी और क्या हो जाना, ऊंची हो जाना। तो श्रिल का मतलब क्या होता है, हाई पिच्ड, हाई पिच्ड एंड पायरिसिंग इन साउंड। तो आवाज़ का बहुत ही ज़्यादा तीखा और क्या हो जाना, ऊंचा हो जाना, इसको क्या बोलते हैं, श्रिल बोलते हैं, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो गया आपका, फॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर बी। आगे मूव करते हैं अगले वर्ड की ओर। अगला वर्ड आपका वर्ड नंबर 6 है। तो यहाँ पे क्या बोला है, देखिए ग्रेजुएट, ठीक है ना। तो अब अगला रूट वर्ड आ गया है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगला रूट वर्ड है आपका यहाँ पे ग्रेड या ग्रेस। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, नोट करते हुए जाना, आपका ग्रेड या फिर आपका ग्रेस, ठीक है ना। तो बस आराम से सुनते जाइए, आपको और कुछ नहीं करना है। वीडियो को रिवाइज कीजिए और सुनते जाइए, आपकी पूरी वोकैब जो कवर हो जाएगी। तो ग्रेड या ग्रेस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है या तो डिग्री, किसी चीज़ की क्या ले लेना, डिग्री ले लेना, या फिर होता है स्टेप, आपने जो कदम उठाया है, या फिर आपकी जो चाल है, वॉक है। तो ये इनका मतलब होता है आपका ग्रेड या ग्रेस का। अब ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट का मतलब तो आपको पता ही है कि सक्सेसफुली एक एकेडमिक डिग्री को कंप्लीट कर देना, या कोई ट्रेनिंग है उसको क्या कर देना, कंप्लीट कर देना, उसको क्या बोलते हैं, ग्रेजुएट बोलते हैं। आप सब ग्रेजुएट है, आपको पता ही होगा, ये तो नॉर्मल वर्ड है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं, सबसे पहला वर्ड है आपका यहाँ पे विवेशियस। अब विवेशियस का मतलब क्या होता है, तो विवेशियस का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो पूरी एनर्जी, उत्साह के साथ में भरा होता है, उसको क्या बोलते हैं, विवेशियस बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा आपका यहाँ पे, फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी। तो आपने देखा ही होगा, जैसे रणवीर सिंह है आपका, ठीक है ना। तो जहाँ पे भी देखोगे पूरा क्या होता है, एनर्जी से भरा हुआ रहता है हर टाइम, ठीक है ना। तो यानी कि फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी। वर्बोस, अब वर्बोस का मतलब क्या होता है, वर्बोस का मतलब होता है यहाँ पे ऐसा पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा बोलता है, अननेसेसरी, जितना चाहिए उतना नहीं, उससे हद से ज़्यादा बोलता है, उसको क्या बोलते हैं, वर्बोस बोलते हैं। इसका मतलब है आपका यहाँ पे यूजिंग मोर वर्ड्स देन नेसेसरी, ठीक है ना। तो जितना वर्ड आपको चाहिए उससे कहीं ज़्यादा वर्ड को क्या करना, यूज़ करना है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, वर्बोस बोलते हैं। पिथी, पिथी का मतलब क्या होता है, तो पिथी का मतलब है इसका एकदम अपोजिट, यानी कि जितना चाहिए उतना ही बोलना, यानी कि टू द पॉइंट, यानी कि जो सिर्फ सीधी बात करेगा, घुमा फिरा के नहीं बोलेगा, जितना काम उतना बोलेगा, फिर बात खत्म। अडेप्ट, अडेप्ट का मतलब क्या होता है, कहीं पे एडजस्ट करना, उसको अपनाना, ठीक है ना, एडजस्ट करना, या फिर उसको क्या करना, अपनाना, मॉडिफाई करना, या फिर किसी नई कंडीशन या एनवायरनमेंट में डल जाना, ठीक है ना। और रिबेल का मतलब क्या होता है, रिबेल का मतलब होता है उपद्रवी, यानी कि कोई भी आपने यहाँ पे जो आपका अथॉरिटी है, यानी कि जो आपका शासन है, आपका कंट्रोल है, उसको क्या कर देना, मना कर देना मानने से, उसको क्या बोलते हैं, रिबेल। यानी कि एक पर्सन जो क्या करता है आपका, रेसिस्ट और डिफाइज, यानी कि मना कर देता है, किसको, आपकी अथॉरिटी को। तो आपकी अथॉरिटी या फिर आपके कंट्रोल को, उसको क्या कर देना, मना कर देना। तो देखिए यहाँ पे सबसे जो आपका सूटेबल रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना, वो रहेगा आपका एडेप्ट, ठीक है ना। तो ग्रेजुएट यानी कि डिग्री। अब ग्रेजुएशन कर दिया है आपने, इसका मतलब क्या है, डिग्री कर दी है, तो यानी कि अब आप आगे जाओगे तो वहाँ के माहौल में क्या करोगे, आप एडजस्ट करोगे, मॉडिफाई, यानी कि अब आप क्या हो गए हो, बड़े हो गए, यानी कि अपना जो पीछे वाला वर्जन था उसमें क्या कर दिया आपने, मॉडिफाई कर दिया। इस तरह से आप समझ सकते हो यहाँ पे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, सूटेबल, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे मूव करते हैं, जो अगला वर्ड है आपका यहाँ पे 7। तो अगला वर्ड है आपका ग्रेडुअल। अब ग्रेडुअल का मतलब क्या होता है, ग्रेडुअल का मतलब होता है यहाँ पे
ठीक है ना, किसी चीज़ में धीरे धीरे प्रोग्रेस होना, ठीक है ना, ठीक है ना। तो किसी चीज़ में क्या होना, धीरे धीरे प्रोग्रेस होना, उसको क्या बोलते हैं, ग्रेजुअल, ठीक है ना। तो आप नॉर्मली यूज़ करते हैं ग्रेजुअली, यानी कि कोई भी आपका प्रोसेस है उसमें आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रोग्रेस हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, प्रोग्रेसिंग, स्लोली, धीरे धीरे क्या होना, किसी में प्रोग्रेस होना। अब डिसकंटिन्यूस, तो डिसकंटिन्यू का मतलब क्या है, कोई काम आपका चल रहा था, उसको या तो क्या कर दिया आपने, रोक दिया है, या फिर उसको हॉल्ट पे डाल दिया है, यानी कि यहाँ पे गैप दे दिया है। तो डिसकंटिन्यूस का मतलब होता है किसी काम को क्या कर देना, यहाँ पे कोई भी काम है आपका नॉट कंटिन्यूस, यानी कि अब आपका नहीं चल रहा है, वो रुक गया है काम। कंटिन्यूस, या फिर आपने क्या कर दिया, गैप्स, उसके बीच में क्या कर दिया, आपने गैप डाल दिया, यानी कि काम अभी नहीं होगा, बाद में देखेंगे आगे, तो रोक दिया वहाँ पे। इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट का मतलब क्या होता है, इंटरमिटेंट का मतलब होता है आपका यहाँ पे कि आप कोई काम करते हो, वो रेगुलर वे में नहीं करते हो, रुक रुक के करते हो, ठीक है ना। इरेगुलर इंटरवल्स, यानी कि आपने कोई भी काम किया है, रुक रुक के किया है, कोई भी समय फिक्स नहीं, जब मन किया चालू हो गए, जब मन किया रोक दिया है, रुक रुक के काम किया, इसको क्या बोलते हैं, इंटरमिटेंट बोलते हैं। स्टडी, स्टडी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आप कोई काम कर रहे हो, बहुत ही लगन से एकदम रेगुलर कर रहे हो, रेगुलर कर रहे हो, फ्रेम, ठीक है ना। तो एक ही रेट से, एक ही स्पीड से, बिना रुके हुए, बिना चेंज किए हुए अपनी स्पीड को, रिदम को क्या करना, किसी काम को करना है, तो वही क्या होता है आपका स्टडी। और यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी होगा। इरेगुलर मैंने आपको बता दिया है, रुक रुक के काम करना, ये दोनों क्या है, सिनोनिम्स है। लैकोनिक, लैकोनिक का मतलब क्या होता है, कमी होना, तो किसी के इंटरेस्ट में कमी होना। और यहाँ पे आपका यूज़ किया गया है कि ऐसा कोई पर्सन है जो बहुत ही कम वर्ड का यूज़ करता है, तो लैकोनिक का मतलब नॉर्मल तो होता है आपका कमी होना। अब कमी किस में भी हो सकती है, इंटरेस्ट में होना, ठीक है ना, या फिर यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड। तो यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स, कोई बहुत ही कम वर्ड का क्या करता है, यूज़ करता है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन, लैकोनिक, यानी कि कमी हो जाना, ठीक है ना। तो ये था वर्ड, और आंसर क्या है यहाँ पे आपका, ऑप्शन नंबर सी है। मूव करते हैं अगले वर्ड की ओर, आपका 8। तो देखिए वर्ड है आपका रेट्रोग्रेड। देखिए रेट्रो का मतलब तो होता है पुराना, ठीक है ना। तो रेट्रोग्रेड का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि मूविंग बैकवर्ड, पीछे की ओर जाना, ठीक है ना। तो रेट्रोग्रेड का मतलब क्या होगा, पीछे की ओर जाना। अब रेट्रो का मतलब वो क्या होता है, आप कोई पुराना एक्शन में फंसे हो, ठीक है ना, या फिर पुरानी बातों में, यादों में खोए हो, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, रेट्रो, यानी कि पीछे की बातों को ध्यान में रखना। अब प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव का मतलब तो क्या होता है, मूव करना आगे, प्रोग्रेस करना, यानी कि आगे की ओर बढ़ना। तो ये इसका क्या है, एंटोनिम्स है। तो प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है, मूविंग फॉरवर्ड, आगे की ओर मूव करना है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन, प्रोग्रेस करना, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका प्रोग्रेस। डेवलपिंग, डेवलपिंग का मतलब भी क्या होता है, डेवलप करना, यानी कि क्या करना, ग्रोथ करना, ठीक है ना। तो ये भी क्या होगा, इसका एंटोनम होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रोथ करना, या फिर इवॉल्विंग, इवॉल्विंग का मतलब क्या होता है, प्रोग्रेस करना, ये भी एक तरह से होता है। डिस्पर्स, डिस्पर्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे किसी चीज़ को फैला देना, या क्या कर देना, बिखेर देना एक बहुत ही बड़े एरिया में, उसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्स बोलते हैं। तो इसका मतलब होगा आपका टू स्कैटर, और स्प्रेड, फैला देना, बांट देना, ठीक है ना, एक बहुत ही वाइड एरिया में, बहुत ही बड़े एरिया में फैला देना, बांट देना। इवेड, इवेड का मतलब क्या होता है, इवेड का मतलब होता है किसी को अवॉइड करना, वहाँ से बच निकलना चालाकी से, ठीक है ना। तो टू अवॉइड, टू अवॉइड किसी को नज़रअंदाज करना, या फिर वहाँ से बच निकलना बहुत ही चालाकी के साथ में, उसको क्या बोलते हैं, एस्केप कर जाना, इवेड बोलते हैं। अब रेट्रो आ गया, रेट्रोस्पेक्टिव। तो रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि कोई भी पर्सन है जो पुरानी बातों को सोच रहा है, या पुराने जो एक्शन है उसी में फंसा हुआ है, पुराने सिचुएशन में, इवेंट में फंसा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव, यानी कि पुरानी बातों को लेके अभी तक जीना। पहले तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे, ई। तो इसका मतलब होता है लुकिंग बैक, पीछे की ओर देखना, पुरानी बातों को यहाँ पे सोचना, ठीक है ना, या फिर डीलिंग करना, जो आपके पुराने कोई घटना हुई है, सिचुएशन हुई है, उससे अभी तक निपटना, उसको क्या बोलते हैं,
रेट्रोस्पेक्टिव बोलते हैं। तो ये था वर्ड नंबर 8। आगे मूव करते हैं अगले वर्ड की ओर। तो वर्ड नंबर आपका 9 है। तो देखिए डिग्रेड करना। तो देखिए यहाँ पे डिग्रेड करना, डी डी एक आपका नेगेटिव वर्ड है, जिसके भी आगे लगेगा क्या कर देगा, नेगेटिव। तो ग्रेड का मतलब तो क्या होता है, ऊंचा उठना, और डिग्रेड का मतलब क्या हो जाना, नीचे उसको गिरा देना। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे किसी को ऐसे ट्रीट करना कि क्या कर देना, उसका जो यहाँ पे डिग्रेड करने का मतलब है कि उसको किसी को रिगार्ड यानी कि जो सम्मान देते हैं उसमें कमी कर देना। तो ट्रीट यानी कि बिहेव करना, और रिगार्ड जो उसका सम्मान करते हो उसमें क्या हो जाना, कमी आ जाना। विथ कंटेम्प्ट यानी कि किसी के साथ में ढंग से बिहेव नहीं करना है, उसको ये अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे, डिग्रेड बोलते हैं। उसकी इज्जत को कम कर देना। रेस्पेक्ट, ये तो इसका क्या होगा, एंटोनिम होगा। रेस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, तो किसी को यहाँ पे सम्मान देना, यही आपका रेस्पेक्ट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एडमायरेशन, किसी की तारीफ करना, किसी की प्रशंसा करना, या किसी की बातों को मानना, यही होता है आपका रेस्पेक्ट। फिर आगे है आपका यहाँ पे डीमीन। अब डी आ गया यानी कि कुछ न कुछ क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो डीमीन का मतलब होता है टू लोअर, कम कर देना। किसको, किसी की डिग्निटी में, डिग्निटी किसी के ऑनर को, सम्मान को, किसी के ऑनर को क्या कर देना, कम कर देना, ठीक है ना। कैरेक्टर को, उसको कम कर देना। तो पहले तो आंसर मिल गया, क्या है आपका बी। डेवलप करना, डेवलप करने का मतलब क्या होता है, ग्रो करना, प्रोग्रेस करना। तो ये आपका क्या होता है, डेवलप पीछे पढ़ा था अपन ने, टू ग्रो और प्रोग्रेस। फिर आगे एंटीपैथी। एंटी का मतलब भी नेगेटिव होता है। एंटी का मतलब होता है एक तरह से उल्टा करना। अब देखिए दुश्मनी, एंटीपैथी का मतलब क्या होता है कि जो प्रेम से नहीं रह सकता है, जिसके अंदर क्या होता है, एक बहुत ही ऐसी फीलिंग होती है जो डिसलाइक होता है, यानी कि किसी को पसंद ही नहीं करना। एक स्ट्रांग फीलिंग आनी किसकी, डिसलाइक की, ए स्ट्रांग डिसलाइक, डिसलाइक, ठीक है ना। तो ऐसा कोई पर्सन होगा जो आपके आंखों के सामने आए तो भी है, जो आपको अनकंफर्टेबल फील हो, आपको गुस्सा आए, या फिर क्या, एवर्जन। तो दुश्मनी की फीलिंग आना, किसी के बारे में क्या ना, बुरी फीलिंग आना, अच्छा नहीं लगना आपको, उसको क्या बोलते हैं अपन, एंटीपैथी। वनरेबल, वनरेबल का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे, तो वनरेबल का मतलब होता है यहाँ पे किसी को इमोशनल या फिजिकल हार्म करना, ठीक है ना, फिजिकल और इमोशनल हार्म। तो यहाँ पे क्या होता है, वनरेबल होता है। तो आंसर क्या है आपका डी। आगे मूव करते हैं अपन यहाँ पे 10th की ओर, ग्रेडिएशन। तो देखिए यहाँ पे ग्रेडिएशन का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है किसी में ग्रेजुअल यानी कि लगातार चेंज होना, ठीक है ना, कंटिन्यूस चेंज होना, लगातार चेंज होना। तो एक ग्रेजुअल चेंज, कंटिन्यूस, धीरे धीरे लगातार क्या होना, चेंज होना, परिवर्तन होना, उसको क्या बोलते हैं, ग्रेडिएशन। नाउन्स, नाउन्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कोई भी आपकी मीनिंग, एक्सप्रेशन या साउंड है, उसमें क्या होना, लगातार परिवर्तन होना, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं अपन, नाउन्स बोलते हैं। ए सबटल डिफरेंस यानी कि लगातार डिफरेंस होना आपका किस में, आपके साउंड में, मीनिंग में, एक्सप्रेशन में लगातार क्या हो जाना, चेंजेस हो जाना। तो आंसर तो क्या है आपका यहाँ पे ए। इजेक्ट करना, देखिए इंजेक्ट करने का मतलब तो किसी चीज़ को अंदर डालना, जैसे सुई, इंजेक्शन, इंजेक्ट से बना है, यानी कि सुई क्या करेंगे, अंदर डालेंगे। और इजेक्ट का मतलब है किसी को फोर्सफुली यानी कि ज़बरदस्ती किसी को बाहर निकाल देना, एक्सपेल कर देना, ठीक है ना। यहाँ पे तो इसका मतलब क्या होता है, किसी को बहुत ही फोर्सफुली क्या कर देना, थ्रो कर देना, यानी कि फेंक देना, या फिर ड्राइव आउट, बाहर निकाल देना, या फिर एक्सपेल कर देना। निकाला, घर से निकाला, देश निकाला, ठीक है ना, इसको इजेक्ट बोलते हैं। डिसलॉज, डिस है, ये भी क्या है, नेगेटिव वर्ड है। तो डिसलॉज का मतलब क्या है, तो ये भी मतलब इसका यही है, किसी को फोर्सबली रिमूव कर देना, हटा देना किसी को, या फिर क्या कर देना, रिप्लेस कर देना उसकी पोजीशन को, या तो उसको अपनी पोजीशन से हटा देना, या इसकी और किसी और को बैठा देना। ये क्या होता है आपका, डिसलॉज होता है, ठीक है ना। तो एक यहाँ पे रिमूव कर देना किसी को, या फिर डिस्प्लेस कर देना, उसकी प्लेस को चेंज कर देना। स्टेंस, स्टेंस का मतलब क्या होता है, आप जो खड़े हो, तो खड़े होने का जो मैनर है, जो पोस्चर है, पोजीशन है आपका, उसको क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे, स्टेंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो पोस्चर और पोजीशन आपकी स्टैंडिंग, खड़े होने की, उसको क्या बोलते हैं, स्टेंस। डोमिटेबल, तो डोमिनेट करना, आपको पता है, यानी कि किसी को वश में कर देना, अपने अधिकार में ले लेना, ठीक
ठीक है ना, डोमिनेट करना। तो यही इसका मतलब होता है। इसका मतलब होता है किसी को सबड्यू करना, सबड्यूड और टेम्ड, वश में कर देना, ठीक है ना, डोमिनेट। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया, नाउन्स हो गया। आगे मूव करते हैं अगले वर्ड की ओर। अगला वर्ड आपका 11 है, ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, तो ग्रेडियंट का मतलब होता है आपका कि एक तरह से किसी की स्लोप, स्लोप का मतलब पता ही होगा आपको, ठीक है ना। तो या तो किसी की स्लोप होना या फिर क्या होना यहाँ पे इंक्लाइन, यानी कि एक तरह से ढलान होना, ठीक है ना। नॉर्मली क्या बोल सकते हैं, ढलान बोल सकते हैं। तो इस तरह से आपकी जो पहाड़ी की नीचे वाली जो ढलान होती है इसको क्या बोलते हैं, स्लोप। स्लोप का मतलब क्या होता है, कोई किसी भी चीज़ का झुका हुआ पार्ट होना। या फिर इंक्लाइन का मतलब क्या होता है, झुकाव, किसी चीज़ की ढलान होना, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं। एवरलास्टिंग, अब एवर, एवर का मतलब हमेशा, और लास्ट यानी कि जो हमेशा लास्ट रहेगी, इसका मतलब ऐसा है कि जो चीज़ आपकी जो कभी ख़त्म नहीं होती, हमेशा उसका क्या रहता है, वर्चस्व रहता है यहाँ पे। जो चीज़ कभी मरती नहीं है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एटर्नल। तो एटर्नल का मतलब है जो हमेशा रहेगा। लास्टिंग फॉर एवर, जो हमेशा के लिए रहेगा, उसको क्या बोलते हैं अपन, एवर लास्टिंग बोलते हैं। कोरोबरेट, कोरोबरेट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, किसी के थ्योरी को या किसी की बात को, स्टेटमेंट को क्या करना, यहाँ पे कंफर्म करना, सपोर्ट करना, ठीक है ना। तो टू कंफर्म, टू कन्फर्म और सपोर्ट करना किसी की थ्योरी को, किसी की बात को, किसी की स्टेटमेंट को। रैम्प, रैम्प का मतलब क्या होता है, तो देखिए रैम्प का मतलब भी क्या होता है, एक तरह से आप इसको ढलान बोल सकते हो, स्लोप बोल सकते हो, इंक्लाइन बोल सकते हो। तो आंसर तो क्या हो गया आपका सी। अब इंट्रिक्सिंग, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो चीज़ है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो एसेंशियल है, ठीक है ना, एसेंशियल। तो ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा कोरोना के टाइम में कि ओनली एसेंशियल जो गुड्स है वही आपकी शॉप्स खुली रहेगी। जैसे आपके यहाँ पे प्रोविजन स्टोर है और मेडिकल है, ठीक है ना, वही है। तो ये एसेंशियल, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। रिफ्यूट का मतलब क्या होता है, रिफ्यूट का मतलब होता है कोई भी आपकी थ्योरी या स्टेटमेंट है उसको मानने से मना कर देना। ये इसका क्या है, ये दोनों एक दूसरे के एंटोनम है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है टू डिसअप्रूव, यानी कि मना कर देना कि मैं नहीं मानूंगा, ये जो बात है वो क्या है, गलत है। तो ये था आपका वर्ड नंबर 11 और आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे मूव करते हैं अगले वर्ड की ओर। अगला वर्ड है आपका प्रोग्रेस। आपको पता ही होगा प्रोग्रेस, प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड मूव करना, आगे की ओर बढ़ना, ठीक है ना। तो मूविंग फॉरवर्ड ये होता है। अब देखिए यहाँ पे अगर वर्ड की बात करें, पहला वर्ड है आपका ट्रैंकिल। तो ट्रैंकिल का मतलब क्या होता है, कोई पर्सन है बहुत ही ज़्यादा क्या है, काम, शांत है, एंड पीसफुल है, ठीक है ना। तो एक बहुत ही शांति भरी जो आपकी सिचुएशन होती है उसको बोलते हैं ट्रैंकिल। इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, वही लगातार क्या होना, ग्रेजुअल डेवलपमेंट होना, चेंज होना, समय के साथ में परिवर्तन होना, ठीक है ना। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है आपका ग्रेजुअल, ग्रेजुअल का मतलब क्या होता है, लगातार डेवलपमेंट होना। यानी कि आंसर क्या होगा आपका बी, एगिटेशन। एगिटेशन का मतलब क्या होता है, एगिटेशन का मतलब होता है एक ऐसी पोजीशन जिसमें आप किसी को क्या करते हो, डिस्टर्ब करते हो, एगिटेट यानी कि उसको परेशान करते हो, ठीक है ना। तो एगिटेट का मतलब होता है डिस्टर्ब, किसी को डिस्टर्ब करना, या रेस्टलेसनेस यानी कि शांति से नहीं बैठ पाना। आप वहाँ पे आपको किसी ने क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा क्या हो गए यहाँ पे, परेशान हो गए हैं। आगे रेसेंटमेंट, अब इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है यहाँ पे रेसेंटमेंट का कि किसी गलत काम के कारण, ठीक है ना, आपने जो पहले कोई गलत काम आपके साथ में या कोई, ठीक है ना, गलत बिहेवियर हुआ है या गलत काम हुआ है, उसके कारण आपके अंदर क्या होना, गुस्सा या कड़वा पैदा होना, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे बिटर, बिटर इंडिग्नेशन, या फिर इलविल। इलविल का मतलब क्या होता है, इलविल का मतलब होता है मन के अंदर बुराई भरी होना, बुरा किसी के बारे में आपका बुरा सोचना या बुरा आपका बिहेवियर होना। फस का मतलब क्या होता है, फस का मतलब होता है किसी को पूरी तरीके से किसके अंदर क्या कर देना, ब्लेंड कर देना, ठीक है ना। यानी कि पूरा के पूरा किसी के अंदर क्या कर दिया आपने, मिक्स कर दिया, शामिल कर दिया। तो ब्लेंड इनटू ए होल, अच्छी तरीके से पूरी तरीके से क्या कर देना, मिक्स कर देना। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे मूव करते हैं अगले वर्ड की ओर। वर्ड नंबर आपका 13 है। तो यहाँ पे देखिए आपका वर्ड आया है कॉन्ग्रेस।
सुना होगा बहुत सारा, राजनीति में नाम, ये तो सबसे पुराना नाम है कांग्रेस। कांग्रेस का मतलब क्या होता है? तो कांग्रेस का मतलब होता है यहाँ पे कि एक मीटिंग या असेंबली होना रिप्रेजेंटेटिव की, यानी कि कुछ खास लोग होते हैं, ठीक है ना, किसी चीज़ को क्या करते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनकी मीटिंग होना, उनकी सभा होना, इसको क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे कांग्रेस बोलते हैं। तो क्या होगी? ए फॉर्मल मीटिंग, तो फॉर्मल मीटिंग या फिर असेंबली किसकी? रिप्रेजेंटेटिव की, इसको क्या बोलते हैं अपन? कांग्रेस बोलते हैं। इंडिग्नेशन, तो देखिए ये तो अभी पढ़ा है अपन ने, यहाँ पे किसी के साथ में अनफेयर ट्रीट करना, ये जस्ट अभी पढ़ा है। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है कि आपको पता ही नहीं है कब क्या काम होगा। नॉट क्लियर, एक तो मतलब नॉट क्लियर, और एक क्या होता है? अनसर्टेन, कि आगे क्या होगा, कब क्या होगा, आपको पता ही नहीं है, अनसर्टेन है, आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाओगे, सोच ही नहीं पाओगे। इंडिपेंडेंट का मतलब तो आपको पता ही है सबको, फ्री होना किसी के कंट्रोल से, ठीक है ना, किसी के कंट्रोल से, अधिकार से, अथॉरिटी से क्या हो जाना? फ्री हो जाना। कन्वेंशन, कन्वेंशन का मतलब क्या होता है? तो कन्वेंशन का मतलब होता है यहाँ पे एक लार्ज मीटिंग, किसी कॉन्फ्रेंस की, खास करके जो पॉलिटिकल आपके यहाँ पे मेंबर होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, उनके क्या हो जाना? मीटिंग होना, उसको क्या बोलते हैं अपन? कन्वेंशन बोलते हैं। तो आंसर तो क्या हो गया? डी। श्राउड, श्राउड का मतलब क्या होता है? तो श्राउड का मतलब होता है एक तरह से अपन इसको क्या बोलते हैं? कफन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कफन। तो जब कोई मरता है तो उसके ऊपर जो आपका वाइट कलर का जो लंबा सा कपड़ा आप किसी डेड पर्सन को क्या करते हो? उसको ओढ़ाते हो, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? यहाँ पे श्राउड बोलते हैं, ठीक है ना। आंसर क्या हो गया आपका यहाँ पे? डी। आगे मूव करते हैं अगले वर्ड की ओर। तो वर्ड नंबर 14 है, तो देखिए क्या है आपका? डिसग्रेस। तो डिस आया यानी कि कुछ ना कुछ क्या होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है ना, डिग्रेस करना। तो डिग्रेस, डी आया है यानी कि कोई ना कोई नेगेटिव होगा, तो डिग्रेस है यानी कि आप समझ सकते हो, यानी कि तो डिग्रेस का मतलब होता है आप कोई काम कर रहे हो, कोई स्पीच यानी कि कुछ बोल रहे हो या कुछ लिख रहे हो, तो उस मुद्दे के लिए क्या हो जाना? कुछ समय के लिए भटक जाना, ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? डिग्रेस बोलते हैं। तो डिपार्ट, डिपार्ट का मतलब क्या होता है? वहाँ से दूर चले जाना, हट जाना। फ्रॉम द मेन सब्जेक्ट, तो मेन सब्जेक्ट से थोड़ी देर के लिए क्या हो जाना? आप हट जाना, वहाँ से भटक जाना। फोकस तो पता ही है इसका क्या होगा? ये एंटोनिम होगा। फोकस का मतलब क्या होता है? किसी सर्टेन पॉइंट या इंटरेस्ट होना, ठीक है ना, तो सेंटर ऑफ इंटरेस्ट, तो जो मेन बिंदु है जहाँ पे आपका क्या होता है? इंटरेस्ट होता है, तो सेंटर ऑफ इंटरेस्ट, ये इसका क्या होगा? एंटोनिम होगा। तो वहाँ पे तो आपका ध्यान हट रहा है और यहाँ पे उसी पे टिका हुआ। अधीर, अधीर का मतलब क्या होता है? किसी से अटैच रहना, जुड़ा हुआ रहना, तो स्टे अटैच्ड, किसी के साथ में अभी तक क्या रहना? जुड़ा रहना, इसको क्या बोलते हैं? अधीर बोलते हैं। आउटलेट, आउटलेट एक तो आपने दुकान के आउटलेट सुने होंगे, तो आउटलेट का असली मतलब होता है कि आपके अंदर जो फीलिंग, टैलेंट है, एनर्जी है, आपके अंदर इमोशन है, उसको क्या करना है? उसको किसी तरीके से एक्सप्रेस करना है, किसी को बताना है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन? आउटलेट बोलते हैं। तो एक्सप्रेस करना, नॉर्मली क्या लिख देता हूँ मैं यहाँ पे? एक्सप्रेसिंग लिख देता हूँ। अब एक्सप्रेसिंग क्या करोगे आप? आपके टैलेंट को, एनर्जी को, आपके अंदर के इमोशन को, तो उसको आउटलेट बोलते हैं। एफिमेरल, एफिमेरल का मतलब क्या होता है कि ऐसी चीज़ जो बहुत ही क्या रहती है आपकी? बहुत ही कम समय के लिए रहती है, ठीक है ना, तो लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, तो बहुत ही कम समय के लिए रहेगी और फिर क्या हो जाएगी? वो ख़त्म हो जाएगी, तो इसको क्या बोलते हैं अपन? एफिमेरल बोलते हैं। आगे है आपका डेविएट, तो डेविएट करने का मतलब क्या है? डेविएट करने का मतलब है यहाँ पे आपका कि क्या करना? डिपार्ट, यही मतलब है किसी से दूर हट जाना। इस्टेब्लिश कोर्स से, यानी कि आपने कुछ क्या है? वहाँ पे स्थापना की है, किसी को इस्टेब्लिश किया है और फिर वहाँ से आप क्या होते हो? दूर चले जाते हो। तो आंसर तो क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर ई हो गया है। आगे मूव करते हैं अगले वर्ड की ओर। अगला वर्ड आपका यहाँ पे 15 है, तो देखते हैं यहाँ पे, समझते हैं कि अगला वर्ड क्या है यहाँ पे। तो अगला वर्ड है आपका यहाँ पे ट्रांसग्रेस। तो ट्रांसग्रेस है, तो पहले इसका मतलब समझते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, फिर अपन देखेंगे इनके वर्ड के मीनिंग क्या होगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। तो अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह के आपको वीडियो मिल पाए। तो ट्रांसग्रेस का मतलब क्या है यहाँ पे कि आपने कोई मॉरल प्रिंसिपल बनाए हैं, तो उनकी जो लिमिट है, उनकी जो सीमाएं हैं, जो आपने नियम कानून बनाए हैं, प्रिंसिपल बनाए हैं, उसको क्या कर देना? मानने से मना कर देना, उल्लंघन करना, नियमों को तोड़ देना या उस लिमिट से आगे चले जाना, ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं अपन? ट्रांसग्रेस बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे गो बियॉन्ड बाउंड्स, यानी कि जो आपकी सीमाएं हैं उसको लांघ जाना। गो बियॉन्ड द बाउंड्स, किसकी? जो मॉरल प्रिंसिपल है, स्टैंडर्ड है, उनको
नहीं मानना। ओवरस्टेप, ओवरस्टेप का मतलब क्या होता है, जितने स्टेप चलने थे उससे ज़्यादा चल गए। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि जो आपने बाउंड्रीज सेट की थी, ठीक है ना, जो लिमिट सेट की थी उसको क्या कर देना, एक्सीड कर देना, उससे आगे निकल जाना। तो पहले तो आंसर क्या हो गया आपका, ए हो गया। तो ओवर स्टेप का मतलब क्या होता है यहाँ पे, टू एक्सीड और गो बियॉन्ड, किससे, जो आपकी लिमिट्स है, जो आपकी बाउंड्रीज है उससे आगे चले जाना। ओबे का मतलब तो क्या होता है, पालन करना। तो आपको किसी ने कोई, ठीक है ना, किसी ने कोई कमांड दिया है, किसी की इच्छा है, किसी ने आपको कोई बात बोली, उसका क्या करना, पालन करना, उसका क्या करना, कंप्लाई करना, कंप्लाई विथ, फॉलो करना, क्या करना, फॉलो करना, किसी को उसकी बातों को मानना, उसके आदेश का पालन करना। हैशटैग, हैशटैग का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए कि हैशटैग को याद रख सकते हैं हंसना। तो आपने देखा होगा कोई बहुत ही जल्दी जल्दी तेज़ी से हंसता है, तो हैशटैग का मतलब क्या होता है, टू मूव या एक्ट क्विकली, बहुत ही जल्दी जल्दी से क्या करना, मूव करना, एक्ट करना, उसको क्या बोलते हैं अपन, हैशटैग बोलते हैं। परसिस्टिंग, परसिस्टिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ है आपकी जो रहेगी बहुत ही लंबे समय तक रहेगी, ठीक है ना, जल्दी खत्म नहीं होगी, लंबे समय तक रहेगी, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, परसिस्टिंग बोलते हैं। तो कंटिन्यू और एग्जिस्ट और एनविडियर ओवर ए प्रीलॉन्ग पीरियड, ठीक है ना, तो कोई चीज़ है जो आपकी बहुत ही लंबे समय तक रहना, तो ए प्रोलॉन्ग पीरियड, पीरियड बहुत ही लंबे समय तक बने रहना किसी चीज़ का। डॉन्टेड, डॉन्टेड का मतलब क्या होता है, डॉन्टेड का मतलब होता है किसी को डिस्करेज करना, क्या करना, डिस्करेज करना, यानी कि उसके साहस को क्या कर देना, तोड़ देना। फियरफुल अपीयरेंस, ठीक है ना, किसी को डरा देना, ठीक है ना, तो किसी को डरा देना, धमका देना, भटका देना, डिस्करेज कर देना, ठीक है ना, हताश कर देना, निराश कर देना, ये सारे मतलब होता है। आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, ओवरस्टेप। मूव करते हैं अगले वर्ड की ओर, वर्ड नंबर आपका 16। तो वर्ड है आपका ट्रांसग्रेशन। अब इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है आपका कि एक ऐसा एक्ट करना, एक ऐसा काम करना जिससे आप क्या हो, अगेंस्ट चले जाओ, किसी लॉ रूल या फिर कोई कोड ऑफ कंडक्ट है उसके क्या जाना, चले जाना, अगेंस्ट चले जाना, ठीक है ना। तो एक ऐसा एक्ट जिससे आप क्या करते हो, गोज अगेंस्ट ए लॉ या फिर रूल के, ठीक है ना। अब ओबीडियंस, ओबीडियंट देखिए वही है, आप अपन एप्लीकेशन लिखते थे उसके नीचे लिखते थे आज्ञाकारी। तो ओबीडियंट का मतलब क्या होता है, जो आप सभी चीज़ का, सभी के ऑर्डर का क्या करता है, पालन करता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब भी क्या होता है, पालन करना, बातों को मानना। कॉम्प्लियंस, तो कॉम्प्लियंस का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब होता है यहाँ पे कि ये सेम मतलब होता है, ये दोनों क्या है आपके सिनोनिम्स है एक दूसरे के। तो कॉम्प्लियंस का मतलब क्या होता है, वही किसी एक ऐसा एक्शन या फैक्ट जिससे आप किसी की ऑर्डर का या किसी विश का क्या करते हो, पालन करते हो। तो ये मतलब है वायलेशन, वायलेशन का मतलब क्या होता है, जो नियम कानून होते हैं उनको क्या कर देना, तोड़ देना, ब्रेक कर देना। तो ऐसा एक्शन जिससे आप क्या करते हो, ब्रेकिंग, ब्रेकिंग ए रूल और लॉ, किसी नियम को, कानून को तोड़ देना। तो आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे, सी हो जाएगा। फ्लीटिंग, देखिए एक वर्ड होता है आपका फ्ली, फ्ली का मतलब क्या होता है, भाग जाना, और फ्लीटिंग का मतलब क्या होता है, फ्लीटिंग का मतलब होता है कि पासिंग स्विफ्टली, ठीक है ना, धीरे धीरे बहुत ही जल्दी से साइड साइड से क्या हो जाना, पास हो जाना, ठीक है ना, उसको बोलते हैं। या लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, जल्दी से निकल जाना, मतलब यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा था, एक कार आई, यहाँ से आई, बहुत ही तेज़ी से निकल गई, यानी कि उस पर्सन के पास में ये कार कितनी देर रुकी, बहुत ही कम टाइम के लिए, ना के बराबर। तो फ्लीटिंग का मतलब है यहाँ पे जो रहेगा आपका बहुत ही कम समय के लिए रहेगा, लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, तो बहुत ही कम समय के लिए रहना, इसको क्या बोलते हैं, फ्लीटिंग। कावर्डली का मतलब क्या होता है, डरपोक होता है, टिमिड बोलते हैं, ठीक है ना, ऐसा पर्सन जिसमें क्या हो, साहस की कमी हो, उसको क्या बोलते हैं अपन, कावर्ड बोलते हैं। तो आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे मूव करते हैं अपन अगले वर्ड की ओर। अगला वर्ड है आपका यहाँ पे 17, इनग्रेस। तो देखिए यहाँ पे इनग्रेस का मतलब क्या होता है, इनग्रेस का मतलब होता है यहाँ पे कि किसी चीज़ में, किसी एक्शन में या किसी फैक्ट में क्या हो जाना, शामिल हो जाना, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक द एक्शन, ऐसा एक्शन जिसमें क्या होते हो, आप शामिल हो जाते हैं। तो ऐसा एक्शन या फैक्ट ऑफ गोइंग इन,
उसके अंदर चले जाना, या क्या हो जाना, एंट्रिंग, उसके अंदर एंट्री कर देना किसी चीज़ के अंदर। कोई एक्शन चल रहा है, कोई फैक्ट, कोई बात चल रही है, उसके अंदर घुस जाना, उसको क्या बोलते हैं, इनग्रेस। एग्जिट का मतलब तो आपको पता ही है, ठीक है ना, लीव, छोड़ देना, बाहर निकल जाना। एंट्रेंस, एंट्रेंस का मतलब क्या होता है, किसी के अंदर शामिल होना, तो आंसर तो क्या हो गया आपका पी। एंड्यूरिंग, एंड्यूरिंग का मतलब क्या होता है, तो एंड्यूरिंग का मतलब होता है आपका यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो रहता है बहुत ही लंबे समय के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंड्यूरिंग का मतलब होता है लास्टिंग और कंटिन्यूइंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत ही लंबे समय के लिए रहना, ठीक है ना। यहाँ पे होगा एंड्यूरिंग, लास्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, इसको क्या बोलते हैं, एंड्यूरिंग। शिवर, शिवर का मतलब तो क्या होता है, घबराना, कांपना। अब कांपना, टू शेक, शेक यानी कि कांपना या ट्रेम्बल करना, ठीक है ना। किसके किसके कारण, या तो सर्दी के कारण, क्या आपको सर्दी लग रही है और आप क्या हो रहे हो, घबरा रहे हो, ठीक है ना, कांप रहे हो, या फिर किसके कारण, डर के कारण, या फिर किसके कारण, एक्साइटमेंट के कारण। तो कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, तभी क्या करते हो आप, कांपने लग जाते हो। वॉबेल का मतलब क्या होता है, तो वॉबेल का मतलब होता है यहाँ पे, ठीक है ना, साइड से, ठीक है ना, अजीब तरीके से साइड साइड से क्या हो जाना, निकल जाना यहाँ पे। तो एक अजीब तरीके से चलना साइड साइड में किसी चीज़ के, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन, वॉबेल बोलते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी। आगे मूव करते हैं अगले वर्ड की ओर। वर्ड नंबर आपका 18 है, इग्रेस। अब इग्रेस का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है एक ऐसा एक्शन जिससे आप किसी चीज़ को क्या कर देते हो, छोड़ देते हो, छोड़ना। तो लिविंग, पहले तो अपन ने क्या किया था, 17 में एंटर किया था, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लिविंग ए प्लेस, किसी प्लेस को या किसी एक्शन को क्या कर देना, छोड़ देना। अराइवल का मतलब तो क्या होता है, कहीं पे पहुँचना, ये तो इसका क्या है आपका सिनोनम, एंटोनम है अराइवल। टिमिड का मतलब मैंने आपको पढ़ा दिया था, क्या होता है, डरपोक होता है, ठीक है ना, कावर्ड, डरपोक। मिस्टिकली, मिस्टिकली का मतलब क्या होता है, रहस्यमय, ठीक है ना, मिस्टीरियस, कोई भी चीज़ आपकी है स्पिरिचुअल, आत्मा से संबंधित है, या क्या है, मिस्टीरियस है। डिपार्चर का मतलब क्या होता है, तो डिपार्चर का मतलब होता है आपका कि यहाँ पे आपने सुना होगा कि फ्लाइट या ट्रेन है आपकी, डिपार्चर हो रही है, यानी कि वहाँ से क्या हो रही है, निकल रही है, लीव कर रही है। तो आंसर तो क्या हो गया, डिपार्चर होना। तो एक ऐसा एक्शन जिससे आप किसी को क्या कर देते हो, लीव कर देते हो, छोड़ देते हो। अनटेनेबल, अनटेनेबल का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो इसका मतलब होता है आपका कि आप क्या करते हो, आपके ऊपर किसी ने अटैक किया है तो आप उससे नहीं बच पाते हो, ठीक है ना। तो अटैक से अपने आप को क्या नहीं कर पाते हो, डिफेंड नहीं कर पाते हो, उसको क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे, उसको बोलते हैं अनटेनेबल। तो अटैक से नहीं बचना, नहीं बचना, उसको क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे, टेनेबल, अनटेनेबल बोलते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे आपका डी। आगे मूव करते हैं अगले वर्ड की ओर। अगला वर्ड है आपका ग्रीगेरियस। अब ग्रीगेरियस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो सबसे पहला अगला रूट वर्ड आया है आपका यहाँ पे ग्रीक। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यहाँ पे, ठीक है ना, झुंड में रहना, समूह में रहना, लोगों के साथ रहना, हर्ड। जानवरों के लिए काम में आता है नॉर्मली, मोब बोलते हैं भीड़, या फिर क्राउड, या फिर फ्लोक, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा बहुत सारे जानवर हैं जो झुंड में आपके क्या करते हैं, यहाँ पे खाना खाने जाते हैं, घूमने जाते हैं, ठीक है ना, उनको क्या बोलते हैं, ग्रीगेरियस। तो नॉर्मली ग्रीगेरियस का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो क्या हो, समाज में रहने के लायक हो, सोशिएबल हो, यानी कि लोगों के साथ में मिलना जुलना उसको क्या लगे, अच्छा लगे, या फिर उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद हो, लोगों की कंपनी, लोगों के साथ में रहना उसको क्या हो, पसंद हो, तो फॉन्ड ऑफ कंपनी, सोशिएबल। अब अनफ्रेंडली एंटोनिम हो गया, यानी कि जो आपका लोगों के साथ में क्या है, दुश्मनी रखता हो, या फिर उनके साथ में अच्छे से नहीं रहता हो, उसको क्या बोलते हैं, अनफ्रेंडली, एंटोनिम हो गया। अब एंटी आ गया, एंटी का मतलब सोशल, सोशल का मतलब तो ग्रीगेरियस, और एंटी का मतलब इसका उल्टा, ये भी क्या हो गया, एंटोनिम हो गया। तो एंटी सोशल यानी कि जिसको लोग पसंद नहीं हो, अकेला रहना चाहता हो वो, ठीक है ना, जो नॉट सोशिएबल हो। टेडियस, टेडियस का मतलब क्या होता है, टेडियस का मतलब होता है कि अब कोई काम आपका बहुत ही लंबे समय से चल रहा है, तो लंबे समय से चल रहा है इसका मतलब काम है, तो आपका क्या है, बोरिंग है। अब मान लो आपने कोई लेक्चर देखा बहुत ही लंबा चल रहा है, तो आप लेक्चर में क्या हो जाओगे, बोर हो जाओगे। तो किसी काम का बहुत ही लंबे समय तक चलना या उससे बोर हो जाना, ये होता है आपका टेडियस। अबॉर्ट, अबॉर्ट का मतलब क्या होता है, तो आपने देखा होगा मिशन अबॉर्ट, यानी कि किसी काम को टर्मिनेट कर देना,
एंड कर देना, ठीक है ना। तो आपने नॉर्मली सुना होगा, तो ये आपके जो मिलिट्री आपके यहाँ पे एक्सरसाइज होती है, ठीक है ना, जो मिलिट्री आपके यहाँ पे मिशन होते हैं उनमें बोलते हैं मिशन अबॉर्ट, यानी कि क्या कर देना, स्टॉप कर देना, एंड कर देना, टर्मिनेट कर देना। रोक देना उस काम को। अफेबल का मतलब क्या होता है, अफेबल का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा क्या हो, फ्रेंडली हो, गुड नेचर हो, इजी टू टॉक हो, आसानी से सबसे बात कर सके, मिलजुल सके। तो आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, अफेबल, यानी कि फ्रेंडली है, सोशिएबल है, आराम से लोगों में घुल मिल जाएगा, लोगों की संगत पसंद है उसको। आगे मूव करते हैं आज के सेशन का लास्ट वर्ड, ठीक है ना। तो लास्ट वर्ड है आपका यहाँ पे सेग्रीगेट करना। तो सेग्रीगेट करने का मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब है लोगों से दूर चले जाना, ठीक है ना, जिसको लोगों की संगत पसंद नहीं हो, ठीक है ना। आइसोलेट हो जाना, आइसोलेट का मतलब क्या होता है, सभी से, समाज, लोगों से, ठीक है ना, क्या हो जाना, एकदम अलग हो जाना, या फिर क्या हो जाना, डिवाइड हो जाना, बट जाना, अलग हो जाना, ये होता है आपका सेग्रीगेट करना। पहले तो आंसर क्या आ गया, आइसोलेट करना। तो आपने ये वर्ड सुना होगा कोरोना में, आइसोलेशन, यानी कि सारे लोगों से कट जाना, एकदम अलग रहना, उसको आइसोलेशन बोलते हैं अपन। आइसोलेट, आंसर तो मिल गया अपने को ए। अनसीज, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई चीज़ है जो आपकी कभी एंड नहीं होती है। तो एंड नहीं होगी तो इसका मतलब क्या है, वो आपकी लगातार चलती रहेगी, ठीक है ना। एवरलास्टिंग। एसोसिएट का मतलब क्या होता है, एसोसिएट का मतलब होता है किसी के साथ में क्या होना, कनेक्ट होना, मिल के काम करना, किसी के साथ में रिलेशन में होना। तो टू कनेक्ट, मिलजुल के काम करना, किसी के साथ में जुड़ जाना। और ब्रिंग इनटू रिलेशन, ठीक है ना। तो ये तो इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, किसी को कंबाइन करना या कोऑर्डिनेट, किसी के साथ में मिल के पूरी अच्छी तरीके से किसी के साथ में मिल जाना, टू कंबाइन। तो ये भी क्या है आपका एंटोनिम है। अपेलिंग, अपेलिंग का मतलब क्या होता है, अपेलिंग का मतलब होता है यहाँ पे, ठीक है ना, किसी के कारण आप बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाना, शॉक में आ जाना, शॉक में आ जाना, डर जाना, ठीक है ना, दुख में आ जाना, डिसमय, या फिर क्या हो जाना, हॉरिफाइड, डर जाना। तो ये मतलब होता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे आपका, ऑप्शन नंबर ए हो गया है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आया हो और आज का सेशन आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट कीजिए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा है। साथ ही जितना पॉसिबल हो सके इसको शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए अपने ग्रुप में, फैमिली, फ्रेंड को, ताकि इनका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कॉन्स्टेंट लर्निंग।